सर्दियों में तो कपड़े चाहे तुम ड्रायर कर लो बहुत मुश्किल से सूखते हैं, मतलब पंखे में बहुत मुश्किल से सूखते हैं, इसलिए उनको 2 दिन लग गए सुखाने में। रात भर पंखा चला तब सूखे, वरना अभी भी ठंडे ठंडे से कपड़े नीचे सूखते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से सूखे हैं ये। अभी भी ठंडे ठंडे हैं और धूप में तो कपड़े गर्म हो जाते हैं तो बिल्कुल ही सूख जाते हैं। गर्मी में तो धूप की जरूरत भी नहीं पड़ती, नीचे भी तुम सुखा दो ड्रायर करके तो ऐसे सूख जाते हैं जैसे धूप में पड़े हों, इतने सूख के रेडी हो जाते हैं। लेकिन सर्दी में थोड़ी धूप की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी मजबूरी है, काम चल रहा है ऊपर, इसलिए तो नीचे ही डालने पड़ रहे हैं स्टैंड पर। और समझ नहीं पड़ती गर्मी में, लेकिन सर्दी में। और हमने पंखे में कल सुखा लिया है, फुल रेडी होकर सूख के। देखो अब सब घर ही होना बाकी है और अलमारी में लगाना बाकी है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे बोला था, कल मैंने आपको दिखाए थे कि कल मैंने और मम्मी ने मिलकर बहुत सारे कपड़े धोए थे सर्दियों के, क्योंकि सर्दियों वाले कपड़ों में बहुत स्मेल आ रही थी। हमने धूप भी लगाई बहुत सारी, लेकिन धूप से कुछ काम हुआ नहीं। पहनने के बाद स्मेल तब भी आ रही थी, क्योंकि 8 महीने के अंदर अंदर 6-7 महीने ये पैक रहते हैं, निकलते हैं नहीं। तो हमारे इस दीवान बेड में पैक रहते हैं, देखो तो 6-7 महीने बाद निकलते हैं। तो धूप लगाने से हमारा कुछ आइडिया हुआ नहीं, इस वजह से स्मेल आ रही थी। तो मम्मी ने सारे सर्दी के कपड़े धोए, घर के इनर, जैकेट, लोअर, मेरे भाई के, मम्मी के स्वेटर्स सब धोए। इसमें टी-शर्ट मोटी मोटी वाली देखो। कल तो 2-2.5 घंटा इस कपड़े धोने में निकल गया, थक गए मैं और मम्मी। जो कल तो 3 बज गया फ्री होते होते। देखो कितने सारे हो गए हैं, अभी सूखे हैं ये। सर्दियों में छत पर नहीं सुखा सकते, अभी छत पर नहीं सुखा सकते। वैसे छत पर धूप आती है, लेकिन अभी ऊपर कुछ काम चल रहा है, ऊपर घर बन रहा है, घर का काम चल रहा है, तो इस वजह से छत पर काम चल रहा है। छत पर घर बन रहा है, इस वजह से वहाँ जगह नहीं है। और भी लोग रहते हैं इस घर में, हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो उनके भी कपड़े डलते हैं थोड़ी सी जगह में, तो वहाँ स्पेस नहीं है। इसलिए मैंने अपने उस कपड़ों वाले स्टैंड पर, मैंने और मम्मी ने कल मशीन में ड्रायर करे। ड्रायर भी हमारा थोड़ा थोड़ा ख़राब होने के नौबत पे आ गया, दिखता है जब तक चलता है, साथ देता है तो दिखते हैं, उसे सही करवाएंगे। सो वो मेन प्रॉब्लम वो है मशीन की। तो हमने मशीन में नहीं धोए, मम्मी ने कहा मशीन आधी से अब तो ख़राब हो रही है, तो हमने मशीन में नहीं धोए, फिर हमने हाथों से धोए सर्फ में डाल कर। मैंने और मम्मी ने मिलकर धोए, 2-2.5 घंटा तक चला गया इस वजह से। तो ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, सब स्मेल आ रही थी, तो स्मेल निकल लीजिए, तो निकल चुकी है। लुक एट दिस, अब तो नहीं आ रही तो सही है, बिल्कुल स्मेल गायब हो चुकी है। तो धोने के बाद स्मेल तो गायब हो ही जाएगी। देखो कितने सारे हो गए, कल तो भाई इसी में टाइम निकल गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, खाना वाना बनाने में भी लेट हो गया दोपहर का। इतने ज़्यादा कपड़े भी मोटे मोटे, जब भी भीग जाते हैं तो उन्हें निचोड़ने में कलाई दुख जाती है और हाथ दुख जाता है, और फिर बैठे बैठे भी थक जाते हैं धोते धोते। मशीन में नहीं धोए थे हमने कल, हाथों से ही धोए, क्योंकि मम्मी ने कहा कि इतने सारे धोएंगे तो मशीन वैसे ही ख़राब हो चुकी है आधी से ज़्यादा, और अभी सही भी नहीं हुई है। तो फिर और पता लगा सारे कपड़े धोने पे पूरी ख़राब होगी बच्ची कुची, इसलिए मैं इतने सारे कपड़े मशीन में नहीं धोए। हाँ पर ये कि रिस्क ले लिया ड्रायर करने का, ड्रायर भी आधा ख़राब ही रखा है, उसको भी हम सोच रहे हैं इकट्ठा ही सही करा लें, फिर बार बार क्यों बुलाएं किसी को। सो देख सकते हैं आप, पूरे बोतल का रेडी हो चुके हैं। और अभी मम्मी ने पंखे में स्टैंड के नीचे, मतलब उसमें एक दूसरे के ऊपर डाल फैला कर डबल डबल, और पंखा चला दिया था रात पर, तो रात पर सुखाए हैं। सो इतने सारे हैं देखो, ओहो पूरा फुल हो रखा है, पूरा फुल समझो 3-4 बाल्टी इकट्ठे हो गए कल सारे मिला। तो हालत ही ख़राब हो गई इतने सारे कपड़े धोने के बाद, देख सकते हैं इतने सारे हो चुके हैं। कल तो मेरी मम्मी की पूरी हालत ख़राब हो गई, बैंड बज गई शायद हो गया, जो मशीन भी ख़राब हो रखी है, इस वजह से हाथों से धोना पड़ा, वरना मशीन में धो लेते थोड़ा एक राउंड लगा कर। बट मम्मी ने फिर नहीं धोया, फिर ड्राई ही किया। ड्राई तो करना ही था, क्योंकि ड्राई भी करती तो ऊपर छत स्पेस नहीं थी, तो इसलिए हमें फिर ड्राई तो करना ही पड़ा। तो मम्मी ने ड्राई ज़्यादा नहीं किया, फुल स्पीड पर नहीं किया, मम्मी ने किया था 3 नंबर पर, ओनली 3 नंबर पर ड्राई किया। बस मोटा मोटा पानी निकाल दिया और फिर रात पर पंखे में डाल दिए सूखने, जैसा पंखा वहाँ पर, फिर स्टैंड के नीचे, और रात पर पंखा चला दिया। तो देखो काफ़ी हद तक तो सूख चुके हैं अच्छी बात है सूख चुके हैं, वरना ऊपर तो स्पेस है नहीं है, क्योंकि हमारे घर में 3 फैमिली और रहती है, उनके कपड़े भी सूखते हैं, तो वहाँ स्पेस नहीं है। और घर भी बन रहा है, तो आधी छत पर स्पेस नहीं है, तीनों फैमिली के कपड़े डलते हैं, हमने यहीं सुखा लिया, यहीं पर नीचे 2 दिन के अंदर धीरे धीरे। वैसे हाँ फ़र्क ये कि कपड़े थोड़े थोड़े ठंडे हैं बस, तो अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी यहीं सुखा लिया हमने। पर बैंड जरूर बच गई कल हमारी, थक गए बुरी तरह। चलो कोई ना। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ इन कपड़ों को घड़ी करने। देखो स्टार्ट भी कर दिया है मैंने, घड़ी करने जा रही हूँ, फिर मैं अलमारियों में लगाऊंगी, घड़ी करने जा रही हूँ। और अभी मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ तो कपड़े करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स थक गए यार, मैंने सारे कपड़े घड़ी कर दिए। अभी बहुत सारे कपड़े घड़ी थे, मम्मी ने उठा के अलमारी में लगा दिए, वो आगे मेरी हेल्प करने। ये देखो सारे कपड़े घड़ी हो रखे थे, मम्मी उठा के रख रही हैं। बहुत सारे कपड़े यहाँ घड़ी पड़े थे, मम्मी ने उठा के सब अलमारी में लगा दिए। देखो स्वेटर वगैरह रह गए, जैकेट रह गई मेरी, ये देखो सब रह गए, मम्मी उठा के